जय हिंद दोस्तों। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन ने 8.5 करोड़ रुपए का एक प्राइज मनी रखा है, लगभग $1 मिलियन का, उन लोगों के लिए जो हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड करके देंगे, उसे सक्सेसफुली पढ़ के देंगे। हड़प्पन स्क्रिप्ट जिसका डिस्कवरी 1921 में हुआ, उसके बाद अभी तक कई लोगों ने इस पर अटेम्प्ट किया, पर कोई भी इसे सक्सेसफुली पढ़ नहीं पाया। आइए जानते हैं स्टैलिन का यह दावा क्यों है, स्टैलिन इस हड़प्पन स्क्रिप्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं। भारतीय इतिहास को अगर समझा जाए तो भारतीय इतिहास में हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो विश्व का पहला अर्बन सिविलाइजेशन होने के साथ कंटेम्पररी टाइम पीरियड का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था। भारत का इतिहास की कई सारी जड़ें हड़प्पा से ही निकल के आती। शुरुआती जितने भी खोजकर्ता रहे, एक्सकवेटर्स रहे, हिस्टोरियंस रहे, उन्होंने भारत में एक थ्योरी डिवाइड की कि हड़प्पन पीपल जो थे वो बाद में आने वाले वैदिक पीपल से अलग थे। जो वैदिक पीपल आए वो आर्यन थे, और हड़प्पा वाले जो है वो हो सकता है द्रविडियन रहे हो। अब इस आधार पर अलग अलग थ्योरी बनी। साउदर्न पॉलिटिक्स में द्रविडियन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और वहां की पूरी पॉलिटिक्स आर्यन वर्सेस द्रविडियन की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है। स्टैलिन के दावे के बाद में तमिलनाडु में एक जो इंस्क्रिप्शन है या एक रिपोर्ट जो है वो छपी। वो रिपोर्ट ये दावा करती है कि जो इंडस वाला एरिया है उस, या जो तमिलनाडु का जो एरिया है, वहां पर जब डिस्कवरी की गई तो कई सारे ऐसे ग्राफिटी मार्क्स जो है वो तमिलनाडु में मिले, जो लगभग 90% जो है वो सिमिलरिटी रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले इन मार्क्स से। अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट कहती है कि लगभग 15,000 पोर्ट शार्ड जो है वो फाउंड हुए। 140 हड़प जो तमिलनाडु की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहां पे, जिनमें से 4000 आर्टक्राफ्ट हैं, इंक्लूडिंग सील्स डिस्कवर्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इनमें से 42 का जो है वो बेस साइन सिमिलर है, 544 वेरिएंट्स जो है वो सिमिलर है, और 1521 कंपोजिट साइट्स हैं, जो कंपोजिट फॉर्म्स हैं वो भी हड़प्पन जो एक कल्चर था उस हड़प्पन कल्चर से सिमिलरिटी रखते हैं। अब ये एक बड़ी बीड़ है एम.के. स्टैलिन की अपनी राजनीति को चमकाने की, पर वहीं दूसरी तरफ ये इंडियन हिस्ट्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर सच में हड़प्पन सिविलाइज जो लोग थे वो बाद में जाके तमिलनाडु या फिर सदर्न स्टेट में बस गए, तो ये कल्चर या एक बड़ा जो विक्ट्री होगा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए होगा कि वो समझाने में सक्सेसफुल हो जाए। ये पहली बार नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कोई अवार्ड दिया जा रहा है। कई बार ऐसे अवार्ड्स की घोषणा जो है वो भारत सरकार या अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा की गई। आज से लगभग कई पहले अगर देखा जाए इन ईयर्स में, तो कई आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, इन्होंने 100 से ज्यादा ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जिसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ सके। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एस.आर. राव, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को मींस बाहर निकाला, और वो जाने जाते हैं डेसिफरिंग एफर्ट्स के लिए, उन्होंने 1982 में कहा कि लगभग देयर आर 62 साइंस है जो हड़प्पन स्क्रिप्ट कंटेन करती है। अब यही चीज बाद में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एस्कोफोल्डा, उन्होंने बोला कि लगभग ये जो स्क्रिप्ट है ये 62 साइन नहीं, लगभग 424 जो साइट्स है वो कंटेन करती है। बाद में लगभग 2016 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और एपिग्राफर ब्रायन वेल्स ने सजेस्ट किया कि इसके लगभग 676 साइंस जो है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के अवेलेबल है। मतलब वो लिमिटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट। सवाल ये भी उठा 2000 के बाद में कि जिस स्क्रिप्ट को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट है ही नहीं, वो सिंपल एक सिंबल्स है, परंतु अभी भी कई ऐसे दावे किए जाते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है। अब वास्तविकता क्या है ये तो तभी पता चलेगा कि जब स्क्रिप्ट को क्या कर लिया जाए, डेसिफर्ड कर लिया जाए, और उसके लिए 8.5 करोड़ का जो प्राइज मनी है वो स्टैलिन ने रखा ही। राजनीति को अलग भी कर दें तो भी भारतीय इतिहास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम हड़प्पा से जुड़ी चीजों को पढ़े, उनको समझे, और ये पता कर पाए कि वो लोग थे कौन, कहां से उनका ओरिजिन था, और बाद में वो लोग किस एरिया में मूव ऑन